आज नवग्रह के विषय में, खास तौर से शनिदेव के विषय में थोड़ा सा आलोकपात करूंगी। पहले मैं शुरू करती हूँ रवि से, यानी कि सूर्य से। रवि यानी कि सूर्य। तो यहाँ से यात्रा शुरू करते हैं गूढ़ रहस्य। तो सूर्य अर्थ देवता होते हैं, और जो अपने को जाना वही सूर्य है। जिसे आत्मक ज्ञान हुआ वही सूर्य है। बाकी अल्पज्ञानी द्वैत सत्ता वाले असुर है। जो प्रकाश है वो सूर्य है। तो सूर्य में यही उच्चारण आता है, यह सूर्य। जो प्रकाश है वही सूर्य है, और प्रकाश से ही जगत की व्यक्तता, जगत के संज्ञा का व्यक्तता। सूर्य देव की पत्नी है संज्ञा। दो पत्नी, एक संज्ञा एक छाया। छाया पर आती हूँ पहले, संज्ञा, क्योंकि सूर्य तत्व बोल रही हूँ ना, और बहुत छोटा छोटा करके बताऊंगी। ये संज्ञा का अर्थ क्या होता है? डेफिनेशन, अथवा आप इसे तत्व भी कह सकते हैं। और तत्व क्या है? जो कुछ भी जगत का व्यक्तता है, जागतिक व्यक्तता है, सब कुछ तत्व ही तो है। पंच तत्व से लेकर विषय में तल्लीनता ही तत्व का आधार है। जो कुछ भी दिखाई पड़ता है सब कुछ एक तत्व है। तो जब से प्रकाश की व्यक्तता हुई तब से संज्ञा आई, सारा थ्योरी बना। तो तत्व शब्द पर भी थोड़ा सा ध्यान दें। तत्व, व शब्द का अर्थ होता है शक्ति, और तत् शब्द का अर्थ होता है वो। तत् वो शक्ति है। आप जो बोलते हैं वो भी शक्ति है, आप जो सुनते हैं वो भी शक्ति है, क्योंकि ये पूरा सृष्टि, ये जो पंच तत्व का सृष्टि है, सब कुछ तत्व है, शक्ति है, वह है। इसलिए इसे कहा जाता है तत्व। वो वह है। वह मतलब वरुण का प्रपंच भी कह सकते हैं आप। वह मतलब शी के बाद जो वह आता है शिव होता है। दोनों मिलकर शिव शक्ति, परम सत्य, परम सुंदर और शक्ति से युक्त पुरुषाकार को शिव कहा जाता है। तो वह का अर्थ होता है शक्ति, और तत्व मतलब शक्ति। प्रकाश का अभिव्यक्ति ही तत्व है। तो धरा से लेकर राधा तक सब कुछ तत्व है, ये समझ लीजिए। तो इसके पश्चात, रवि के पश्चात, रवि प्रकाश है, उनको व्यक्त करने के लिए आ गया उनकी शक्ति, संज्ञा, डेफिनेशन। उस परम तत्व को, परम प्रकाश को व्यक्त करने के लिए। तो किसके द्वारा व्यक्तता होगी? मन के द्वारा ना। मन बिना तो संकल्प विकल्प नहीं होगा ना। मन एव ही संसारा, मन एव ही मनुष्यारं कारणं बद्ध मोक्षय। मन ही पूरे संसार का रचना किया। मन बंधन का भी कारण है, मन मोक्ष का भी कारण है, मन प्रवृत्ति का भी कारण है, और मन निवृत्ति का भी कारण है। तो फिर आता है सोम। सोम मतलब तो मन ही हुआ ना, चंद्रदेव जिसका अधिपति है। और सोम का अर्थ चंद्र है, आप सब जानते हैं। गमाविष्ठित भूतानि धारम्यो मोजशः उष्णामि चौषधि सर्व सोम भूत्वा रसात्मकः। प्रकाश स्वयं, भगवान स्वयं सोम बन के सारे सर्वभूत का निर्माण कर रहा है, पालन पोषण कर रहा है। अन्नमय बन के, मनमय बन के पूरे सृष्टि का पोषण कर रहा है।
औषधि, सारे जितने खाद्य वस्तु है जिसमें प्राण रहते हैं, चेतना रहती है, वो सब कुछ सोम से ही निर्माण होता है, चंद्र से ही परिपोषण होता है। तो इसलिए मन चंद्र है और सोम का और एक अर्थ ब्रह्मा भी है, क्योंकि पहले तो ब्रह्मा से ही, ब्रह्मा जी ने ही ब्रह्मांड का प्रकट किया था ना, तो सोम को आप चंद्र भी कह सकते हैं और ब्रह्मा भी कह सकते हैं। अब मंगल में आती हूँ। तो मंगल का क्या अर्थ है? जो अमंगल से बचाता है। लाल क्यों है? इतना क्रोधित क्यों रहते हैं ये मंगल ग्रह? सब बोलते हैं कि मंगल जो है बहुत उत्पीड़नकारी है, अत्याचारी है। ऐसा क्यों? देखिए, अब ब्रह्मांड तो निर्माण हो गया ना, तो अब जो जीव है वो जब शरीर प्रकट होगा तो रक्त से ही होगा ना। एक बद्ध दशा, एक बद्ध शरीर निर्माण होते हैं रक्त से ना। रक्त से स्थूलता और बढ़ता जाता है ना रक्त से। तो इसलिए एक मातृगर्भ में रक्त द्वारा ही एक जीव शरीर का निर्माण होता है, और जब तक उस जीव के अंदर रक्त बीज नाम का असुर है तब तक उसे मंगल का उत्पीड़न सहना पड़ेगा, क्योंकि वो जीव तो बद्ध दशा को प्राप्त होकर उस रक्त द्वारा दिन प्रतिदिन असुरी वृत्ति प्राप्त होता जाएगा, अहंकार वृद्धि होता जाएगा अहंकार का, और कामी, क्रोधी, लोभी, मोही दिन प्रतिदिन होता जाएगा इस रक्त के संस्कार के वजह से। और जब तक वो मोक्ष के द्वार पर आके रक्त बीज द्वारा, काली कृपा द्वारा रक्त बीज को समाप्त ना करते, तब तक मंगल का उत्पीड़न उस हर एक प्राणी को, मनुष्य को सहना पड़ेगा। क्यों सहना पड़ेगा ये भी अंत में बताऊंगी, पहले थोड़ा थोड़ा विश्लेषण कर दूं हर एक ग्रह का। इसलिए मंगलवार आप लोग जानते हैं सब कि शक्ति का पूजा होता है। और रक्त, देखिए, इससे एक स्वाधिष्ठान चक्र का भी आता है, स्वरूप में अधिष्ठान करना। जैसे कि मंगलवार को कोई बजरंग बली का भी पूजा करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो बजरंग बली है, विशेष चेतना है, वो भी स्वाधिष्ठान, यानी कि उसका जो विशेष रंग है वो केसर रंग, वो रंग भी उस रक्त के संस्कार को हटाता है। स्वरूप में अधिष्ठान करके, स्वरूप तत्व को जगाते हुए वो माया की सान्निध्य देते हैं। देखिए, वो जब रामलीला में बजरंग बली से मिले, उसके बाद जब सीता जी का खोज लेकर आया बजरंग बली ने, उसके बाद रावण तक पहुंचने के उपरांत वो योग माया का पूजा करना पड़ा श्री रामचंद्र को भी, स्वयं उनकी शक्ति का पूजा करना पड़ा, तब जाके रावण वध हुए। तो इसलिए वो जोग माया का जो स्वरूप है, जोग माया जो जोग युक्त रखते हैं, अथवा अपना जो स्वरूप शक्ति है उनसे जुड़े रहने के लिए ये स्वाधिष्ठान चक्र को खोलना आवश्यक है। और इस कारण ये मंगलवार खास तौर से महाशक्ति माता की पूजा होती है और बजरंगबली का भी पूजा होती है। आप जो जिन सब कुसंस्कार में रहते हैं, भ्रांत धारणा में रहते हैं कि ये बजरंग बली के ऊपर लाल फूल चढ़ा दो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, उससे निकल कर आइए जरा। तो फिर आते हैं बुध में। बुध शब्द का अर्थ होता है ब्रह्मज्ञ, ज्ञानी। बुध का
अर्थ होता है ज्ञान, विद्या, विद्या को जो धारण किया बुद्धि में, और वो भी पराविद्या को जो धारण किया अपनी बुद्धि में, वो होता है बुध। बृहस्पति, बृहस्पति मतलब जो बृहस्पति, ब्राह्मण, सारे ब्रह्म के साथ जो एकात्म प्राप्त किया, ब्रह्मणपति, वो सारे ब्रह्म ज्ञानियों का पति हुए, सारे ब्रह्म ज्ञानी में श्रेष्ठ हुए, जो सारे ब्रह्म लीन हुए, ब्रह्म से तद्लीनता प्राप्त हुए, उसे ब्राह्मणपति कहा जाता है, वो है बृहस्पति। अब देखिए, ये सारे सर्वव्यापकता परब्रह्म से एकता पाने के लिए परब्रह्म, और ये जो व्यापक सर्वव्यापकता, ये सर्वव्यापकता प्राण शक्ति देते हैं, प्राण शक्ति के आधार पर होते हैं। तो प्राण शक्ति ही परम धन से मिलाता है, सर्वव्यापकता शक्ति को परिचय कराता है जीव के साथ। तो इसलिए इस परम धन से कौन मिला सकते हैं? स्वयं लक्ष्मी, जिसका लक्ष्य राम तक हो, ईश्वर तक हो, वो परम धन तत्व है लक्ष्मी, परम धनदात्री तत्व है लक्ष्मी। तो वो कृपा करते हैं, तब जाके कोई ब्राह्मण पति बनते हैं, बृहस्पति बनते हैं। अब शुक्र जो अधोगति देते हैं, शुक्राचार्य, शुक्र मतलब तो सब जानते हैं, जिस रस से जीव तत्व प्रकट होते हैं। अब ये शुक्र बृहस्पति में बदल गया तो वो उद्धव होकर ऊर्ध्वगति देते हैं, और शुक्राचार्य बन गया तो असुर बनाकर अधोगति देते हैं। बारंबार आना जाना प्रपंच में शुक्र द्वारा, क्योंकि सप्त धातु में तो शुक्र है जिसके द्वारा जीव जन्म लेते हैं। और तो और इसके बाद जो तत्व है वो शुक्र से ही बनकर छाया रूप में प्रकट होते हैं, शनि। उसको रक्षा करने के लिए ये शनि तत्व है। इस जो छाया है, ये जो छाया है शुक्राचार्य द्वारा दैत्य प्रपंच में फंसने वाला जो छाया रूप जीव है, उनको त्राण करने वाला जो वृत्ति है वो है शनि। छाया का अर्थ होता है प्रतिबिंब। चंडी में पढ़े होंगे, या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। वो एक ही तत्व महाशक्ति काया रूप से लेकर, छाया रूप से लेकर सर्वव्यापी सब कुछ हुए, धरा से लेकर राधा तक, जो मैंने पहले बताया वही तो तत्व में आ गए हैं। तो ये छाया जो है, जो शुक्र से बनता है, जीव भाव, ये प्रतिबिंब, इसको त्राण करने वाला पुथ नामक भवसागर से त्राण करने वाला वृत्ति है शनि। प्रकाश से शुरू हुआ, संज्ञा, डेफिनेशन, तत्व, और आकर समाप्त होते हैं शनि पर। क्योंकि छाया रूप जब लेते हैं जीव, तब अपने को भूल जाते हैं, अपने परम स्वरूप को भूल जाते हैं ना। वो परम तत्व के अन्वेषण के लिए वो संज्ञा ही अपने आप को भूलकर आ गया जीव रूप में, छाया रूप में, शुक्र तक आ पहुंचे। फिर आकर प्रतिबिंब रूप में रहते हैं, फिर भी अपने
अपने को भूलकर बिंब तक नहीं पहुंच पाते। तो जब प्रतिबिंब और बिंब को मिलाना पड़ता है, संज्ञा को फिर से सूर्य तक पहुंचाना पड़ता है, तब शनि आता है उस छाया को उद्धार करने के लिए। कि छाया और संज्ञा में कोई भेद नहीं। आप लोग जानते होंगे कि वो दो बहनें, जिसका मतलब जो जुड़वा था, वो दो बहनें जुड़वा थी। तो ये अत्याचार क्यों करते हैं शनि? सब तो जानते हैं कि ये जो छाया है ये तो शनि का माता है ना, तो माता पर पुत्र अत्याचार कर सकते हैं क्या? देखिए, मैंने जो प्रवचन पहले दिया था वो सुन लेना। सांसारिक रिश्ते नाते का वेदांतिक अर्थ मातृ, ये जो त्रिगुण है, ये त्रिगुण माँ है। माँ मतलब जो ना नहीं है, नेति नेति। तो ये त्रिगुण में ना फंसो, ना उलझो, ये चेतावनी अथवा ये तत्व धारण कराना शनिदेव का काम है। और त्रिगुण को अगर धारण करोगे तो डंडा पड़ेगा। और हर एक जो ग्रह है, रवि से लेकर जो शुक्र है, राहु है, केतु है, हर एक ग्रह उत्पीड़न करते हैं। क्योंकि ग्रह कहाँ रहते हैं? ये जो ग्रह है, शरीर है, शरीर को पुर कहा जाता है। पुर मतलब घर। ये शरीर तो एक घर है ना, 9 दरवाजा युक्त एक घर है, गृह है। तो इस गृह में जो तत्व प्रकट हुआ, मैंने कहा पूरे सृष्टि इस ग्रह द्वारा। तो ये ग्रह जब तक अपने अंश को ना पाए, अपने पिताजी को ना ढूंढ पाए, जब तक रवि को अपने स्वरूप को ना जान पाए, तब तो उत्पीड़न करेगा ही। देखिए, जीवात्मा के पिताजी कौन है? परमात्मा है ना। तो जब तक वो परमात्मा को ना पाए, तब तक तो माया में वो सिर्फ डंडा मिलेगा, कोई छुटकारा नहीं। तो चंद्र चाहते हैं कृष्ण चंद्र का आनंद, और जगत देते हैं जागतिक आनंद। रस लेते हैं एक ग्रह को छोड़कर, ग्रह को भूलकर, गृह में पूर्व में फंसकर, त्रिगुण में फंसकर त्रिगुण से रस लेना चाहते हैं। तो मन पर चंद्र का प्रभाव पड़ते हैं। तो मन पर चंद्र का प्रभाव पड़ने से विचलित होता है। सारे पागलपन इस चंद्र की वजह से, जितने भी बीमारी ये चंद्रदेव की वजह से। क्योंकि उस चंद्र का काम ना कोई जागतिक नहीं। ये जो परिपोषण कर रहे हैं चंद्रदेव, किस लिए कर रहे हैं? तुम्हारे शरीर परिपोषण कर रहा है तुम्हें भोग कराने के लिए नहीं। इस शरीर द्वारा अपने संज्ञा को जानो, तत्व को जानो, उस शिव को जानो, और फिर लौटो, नहीं तो डंडा पड़ेगा, मार पड़ेगा। यहाँ मंगल भी, ये रक्त का संस्कार तुम्हें इसलिए नहीं दिया गया कि इससे तुम्हारा अहंकार का वृद्धि हो। इससे अहंकार तत्व क्या है, इसे जानकर वापस आओ गुरु शरणागति से। बृहस्पतिवार, गुरुवार लक्ष्मी का पूजा होता है, लक्ष्मी जी का धन प्राप्ति के लिए। तो परम धन ना मिले तो बृहस्पति का कृपा कैसे बनेगा? अविद्या में फंसोगे और एस्ट्रोलॉजर के पास जाके, एस्ट्रोलॉजर के पास दिखाकर बोलोगे कि बृहस्पति डाउन है, पैसा कैसे आएगा, विद्या कैसे प्राप्ति होगी, अरे तुम एक अंगूठी पहन लो ये वाला। तो ये सब पाखंड करके क्या होगा? तो पहले जानो इन लोगों का, ये सारे ग्रह क्या ग्रहण करना चाहते हैं तुमसे, और तुम क्या दे रहे हो इन लोगों को। जो इस ग्रह का निर्माता है, सारे ग्रह नवग्रह तुम्हारा सहायक है, तुमने उसे क्या दिया? जगत
भोग, जो उनका आहार नहीं है, जो उनका ग्रहणीय नहीं है, इसलिए तुम दंड झेल रहे हो माया में। और शनि का अर्थ क्या होता है? तालव्यश, बहुत बार बताया मैंने, तालव्यश अर्थ है परम सत्य, परम शांति। और परम शांति में जो उपविष्ट हुए, परम शांति में यानी कि परम तत्व में जो बैठ के बुद्धि को स्थिर कर दिया, तो वही है शनि तत्व, जिनका निष्ठा सिर्फ परम तत्व के ऊपर ही है। और उसके ऊपर है दो तत्व, राहु केतु। आप लोग जानते हैं ये पहले देवता में नहीं थे, फिर भी नारायण की कृपा से अथवा कटाक्ष से ये लोग ग्रह का पद इन लोगों को मिला था। तो राहु का विवरण मैंने मोहिनी अवतार प्रवचन में कर दिया। और केतु शब्द का अर्थ है कैतवता, कितवता। ये जो ऊर्ध्व है, ये ज्ञानेंद्रिया, उसे चित्त कहा जाता है। और जो कर्मेंद्रिया है यानी कि गले के नीचे से, वो अचित होता है। तो काल की गति के अतीत जो हो गया, यानी कि जो असुर होकर भी देव पद को प्राप्त कर लिए, वो वृत्ति रा है ना, रा मतलब आनंद, राहु, राहु बने, अमर हुए। और जो अचित क्षेत्र है वो उसे कहा जाता है केतु, कितवता, कर्मेंद्रिय। आप कर्मेंद्रिय द्वारा ही सारे काम करते हैं ना, सब कुछ ग्रहण करते हैं, हाथ पैर से चलते हैं, हाथ से पकड़ते हैं। लेकिन आपको हर एक काम के लिए जजमेंट कौन देता है? ज्ञानेंद्रिय देते हैं, राहु देते हैं। तब जाके कर्मेंद्रिय द्वारा वर्क होता है। और राहु को भी कौन पहले संकल्प विकल्प करवाता है? मन और बुद्धि, यानी कि रवि और सोम दोनों मिलकर ही राहु को प्रकट कर दिया था ना कि ये असुर है। तो राहु तो इन दोनों का कुछ नहीं बिगड़ पाता है, कोशिश तो करता है, लेकिन ये भी देववृत्ति को प्राप्त हुए, इसलिए ये भी हट जाता है डर से नारायण के। क्योंकि वो जो रवि तत्व है वो तो नारायण तत्व ही है, प्रकाशमय तत्व है, तो सुदर्शन से डरते हैं। लेकिन है वो भी आनंद पद। और कितवता जो आपको छलते हैं, आप जैसे छलते हैं, और मन आपको छलते हैं, आप दूसरे को छलते हैं, और सारे माया आपके मन बुद्धि सबको छलते हैं, उसी प्रकार ये केतु है। जब तक सारे के सारे आत्म तत्व में स्थिर नहीं होगा, जब सारे के सारे अपनी जो कामना है अमृत पाने का, उसे पूर्ण नहीं होने देगा जीव, तब तक वो जीव के प्रति अत्याचार करता रहेगा। अब देखिए, ये हम बोलते हैं दशा। दशा क्या होता है? दशो दिशा। तो जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं है, दिशा नहीं है, तो उसके दशेंद्रिय तो स्वेच्छाचार करते हैं, आत्महनन करते हैं। वो स्वयं ही स्वयं को छल रहा है। इसलिए ये गृह बनाने वाला, गृह को परिपोषण करने वाला ग्रह भी इस दिक भ्रष्ट करके, दिशा भ्रष्ट करके इसके ऊपर दशा देते हैं। इस दशेंद्रियों को आकारित करके नाना प्रकार के दुख, दर्द, कष्ट
आदि देते रहते हैं। अब शनि देव का यही उद्देश्य होता है कि जो छाया रूप में जीव बट गए तो उस छाया को पुनः अपने परम स्वरूप में स्थिर करना, और जब तक न स्थिर हो पाए तब तक उसे दंड देते जाना। इसलिए शनि का जो बहन है उसका नाम है तपति, यानी कि बहन का अर्थ संस्कृत में है भगिनी। भग में जो निष्ठा रखते हैं वही एक ही अर्थ हुआ भगिनी, तो वो भग में निष्ठा रखते हैं। इसलिए तपति को कौन रखता है निष्ठा? तपति, जो ताप में तप द्वारा तपते रहते हैं, जिसका शरीर तपमय है वो तपति है। वो शनि का बहन बन सकते हैं, भगिनी बन सकते हैं, उसे शनि आशीष दे सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं और असली लक्ष्य तक पहुंचाते हैं, यम पाश से मुक्त करते हैं और यमुना रूपी जीवन देते हैं। ये यम भी सूर्यपुत्र है, यमुना भी सूर्यपुत्री है। यम का भगिनी यमी है, यमुना है। तो ये चारों जो है शनि, तपति, यम, यमी, इन चारों में एक लिंक है सुंदर। चारों में एक कॉन्ट्रैक्ट है कि ऐसा जब तक ये जीव प्रतिबिंब है अपने बिंब को पाने के लिए व्याकुल नहीं होगा तब तक यम पाश में बद्ध रहेगा, यम यातना सहना पड़ेगा। और यम पाश से मुक्त करने के लिए शनिवार आप लोग वही शनिदेव, बजरंगबली, मातृशक्ति का पूजा करते हैं ताकि वो शिव में निष्ठा रखे, शिव तत्व को जाने, यमुना बन के कृष्ण पत्नी बने, कृष्ण तत्व को जाने। और उसके लिए यमुना बनने के लिए तप आवश्यक है। बिना तपे कोई अपने को नहीं जान सकता। तो तपस्या में जब ताप आएगा तब उसे यम पाश से मुक्त किया जाएगा और तब वो यम एवं शनि दोनों का ही भगिनी बनेगा, यानी कि वो तपति भी बनेगी और यमुना भी बनेगी। तब द्वारा उसके अंदर प्रेम आएगा। आप सब जानते हैं सूर्य कन्या कालिंदी तपस्विनी थी, तप कर रही थी कृष्ण को पाने के लिए। तो ये यमुना तो हर कोई ऐसी तपस्विनी है जो अपने को जानने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए परम व्याकुल होकर तप करते हैं। तो ये पूरा एक दिग्दर्शन किया संक्षेप में। आज के लिए यही तक। धन्यवाद।